Hello bachchon, let us see the question. The temperature of a perfect black body is 727 degree Celsius and its area is 0.1 meter square. If Stephen constant is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square Kelvin to the power 4, then heat radiated by it in 1 minute. क्वेश्चन ये कह रहा है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 727 डिग्री सेल्सियस है और उसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है और स्टीफन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कह रहा है कि कितना हीट रेडिएट करेगा 1 मिनट में वो ब्लैक बॉडी, ये हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि ये किस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था कि अगर कोई भी अगर ब्लैक बॉडी है और उसका टेम्परेचर अगर टी है तो कितना हीट रेडिएट करता है, ठीक है ना। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का इक्वेशन? तो ये होता है Q इक्वल टू ए रो टी टू द पावर 4। यहाँ पे ए जो है एरिया है, जो यहाँ पे सिग्मा है वो यहाँ पे स्टीफन कांस्टेंट है, और जो स्मॉल टी है वो टाइम है, और जो कैपिटल टी है वो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि जो क्यू की वैल्यू है वो हमारा ए सिग्मा स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी टू द पावर 4 है। तो इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। तो एरिया कितना दिया है? तो जो एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर है। सिग्मा की वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। और कितनी देर में निकालना है? तो ये हमारे 60 सेकंड में निकालना है, यानी कि 1 मिनट में निकालना है। और जो टी है यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि 727 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम लोग केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो 727 में 273 अगर ऐड कर लेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा पावर 4। तो यहाँ से हम लोग क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये 0.1 से 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 034.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 1000 के पावर 4। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि जो Q आ जाएगा ये आ जाएगा 34.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर 3 करेंगे, यानी कि यहाँ पे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो Q की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 34.02 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको ऑप्शन देखते हैं कि पहले ये किस में दिया है, तो ऑप्शन जो है ये कैलोरी में दिया है। तो हम लोग इसे जूल में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 34.02 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 4.2। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी आ जाएगा 18000 कैलोरी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमें किस ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट नहीं सेकंड ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पे 81000 है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, सॉरी सेकंड ऑप्शन है, वो हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।